हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और मुबारक नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष बरकत दे। खुदा के कलाम के अंदर बाइबल में मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। ये उस समय का वर्णन है जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में रह करके जंगल की ओर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उभारे जाकर जंगल की ओर चले गए। और वहाँ पर शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा होती है। और हम जानते हैं कि 3 दफ़ा शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। लास्ट में यीशु मसीह को शैतान मंदिर के कंगूरे पर लेकर के जाकर खड़ा कर देता है और वहाँ से कहता है, ये सारा वैभव मेरा है, यदि तू मुझे सजदा करे, मुझे मेरी उपासना करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह की ये वर्डिंग थी। यीशु मसीह ने बोला था कि लिखा है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी को सजदा कर। हालेलुया। लिखा है बोल करके यीशु मसीह ने शैतान को अपने पास से भगा दिया और शैतान उसके पास से मत्ती 11:4 में लिखा है कि वो वहाँ से चला गया। सवाल यह है कि यीशु मसीह के पास से जब यीशु मसीह ने डांटा तो लिखा है शैतान वहाँ से चला गया, लेकिन सवाल यह है कि कहाँ चला गया। सवाल यह है शैतान फिर कहाँ चला गया। हो सकता वो पतरस के पास गया हो सकता वो यूहन्ना के पास गया हो सकता है वह मत्ती के पास गया हो, भरमाने के लिए, उसे डगमगाने के लिए, उसको परमेश्वर की प्रतीक्षा, उसके कामों को करने से रोकने के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने तो वचन की नॉलेज में, वचन का ज्ञान रखते हुए शैतान को भगा दिया। लेकिन क्या पतरस भगा पाए होंगे? क्या मत्ती भगा पाए होंगे? क्या और चेले जिनके पास शैतान गया था वो भगा पाए होंगे? हालेलुया। क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको इस मैसेज के द्वारा, आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मेरे प्रियो, शैतान हमेशा वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर वचन नहीं होता, जहाँ वचन का ज्ञान नहीं होता, जहाँ पर ज्ञान होने के बाद भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं और अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखें, शैतान उन्हीं लोगों के जीवन में अटैक करता है जो वचन को पढ़ते नहीं, और दूसरे वो जो वचन का अंगीकार नहीं करते, उसको अपनी ज़ुबान से बोल के, अपनी स्पिरिट तक, अपने कानों तक जाए, उसको बोल के अंगीकार नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि यदि आप पाप में हैं, आपको वचन बोलना पड़ेगा। यदि आप दुखों में हैं, निराशाओं में हैं, तब आपको वचन बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह की परीक्षा तो धार्मिकता के मार्ग पर चलने के कारण हुई थी, उसकी परीक्षा पाप की वजह से नहीं हुई थी। लेकिन हम पाप में पड़ कर के भी परीक्षा में फंस जाते हैं, दुखों में पड़ कर के हम परीक्षा में फंस जाते हैं। तो दोनों ही परीक्षाओं में परमेश्वर का वचन हमारे लिए उपलब्ध है कि शैतान जब हमें भरमाए, हमें डगमगाने की कोशिश करे, तो हमें वचन से बोल करके उसको भगाना है अपने पास। हालेलुया। क्या बोलेंगे आप? यदि आप रिपेंट कर चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, सच्ची तौबा कर चुके हैं, तब भी शैतान आपको भरमाएगा, है ना। लोग आपकी खिलाफत करेंगे, लेकिन वचन में क्या लिखा है? आपको उसको बोलना है। यदि आप पाप के कारण शैतान के द्वारा आपको वो पास्ट की चीज़ें याद दिला करके आपको घबरा रहा है, आपको डरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसको बोलो कि मैं तौबा कर चुका हूँ और यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। क्योंकि वचन बताता है कि जो कोई अपने पापों को मानता और उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। उसके काम सफल होंगे। शैतान को ये बोलो कि वो मेरे पापों को माफ़ कर चुका है, अब मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। वो भागेगा, 100% भागेगा।
यदि आप दुखों में हैं, किसी बात की चिंता करते हैं, परीक्षाओं में हैं, विरोध में हैं, तो शैतान को डांटो, उससे बोलो यीशु मसीह आप मेरी चिंता करता है। वो मेरे फ्यूचर की ही नहीं बल्कि मेरे मरने के बाद तक की चिंता करता है। आपके पास ठहर नहीं पाएगा वो, जैसे यीशु मसीह के पास ठहर नहीं पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन का मात्र ज्ञान मत रखो, उसको अपनी ज़ुबान से अंगीकार भी करो, बोलो भी। यदि आप चाहते हो कि शैतान आपके जीवन में बना ना रहे, किसी भी रूप में, निराशा में, किसी भी रूप में वो आपके जीवन में बना ना रहे, हालेलुया, वचन बोलो, उसको अंगीकार करो, ताकि वो आपके सामने से, आपके जीवन से, आपकी फैमिली से, आपकी आत्मिक ज़िंदगी से भाग सके। तो वचन के द्वारा शैतान को हराया जा सकता है और किसी चीज़ के द्वारा उसको हराया नहीं जा सकता। तौबा में रहें, पश्चाताप में रहें, प्रार्थना में बने रहें, पवित्रताई में भी जभी बने रहेंगे, परमेश्वर का भय माने, उसकी सब आज्ञाओं पर पूरे विश्वास से और दृढ़ता से चलते रहें। यीशु मसीह आने वाला है, अपने आप को निष्कलंक, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बनाए रखें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।